राम राम। दिव्यास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको सुनाते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। पौराणिक ग्रंथों में पाप मोचनी एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। भविष्य पुराण में उल्लिखित इस एकादशी व्रत को करने से हम सभी अपने पिछले जन्मों और इस जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। अब जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार अर्जुन के चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाने के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मांधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मांधाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर उपाय बताएं जिससे आसानी से पापों से मुक्ति मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करने की चेष्टा की। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास कर रहे थे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष, कटाक्ष को प्रत्यंचा और नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और पूर्णतः स्वस्थ थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। स्वयं महर्षि भी दूसरे कामदेव की तरह लग रहे थे। कामदेव के वश में आ गई मंजुघोषा ने मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू कर दिया। इस गायन को सुनकर महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के सौंदर्य पर मोहित हो गए और शिव रहस्य को भूलकर काम के वशीभूत होकर उसके साथ कई वर्षों तक रमण करते रहे। एक समय आया जब मंजुघोषा ने कहा, हे ऋषिवर, बहुत समय बीत गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजुघोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। यही क्रम बहुत समय तक चलता रहा। पुनः स्वर्ग जाने के निवेदन पर ऋषि ने पुनः वही बात दोहराई। तब मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। क्या आपको ज्ञात है कि मुझे आपके पास आए कितना समय बीत गया है? अप्सरा की बात सुन ऋषिवर ने जब समय का गंभीरतापूर्वक विचार किया तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। इतना अधिक समय भोगविलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें स्वयं पर और उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया और उनकी इंद्रियां अनियंत्रित होने लगी। क्रोध से थरथराती आवाज में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। तत्क्षण तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। इस क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। व्यथित होकर मंजुघोषा बोली, हे ऋषिवर, कृपया क्रोध त्याग करके प्रसन्नतापूर्वक बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत से उत्तम फल मिलता है। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। इस पर मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, फिर भी इस श्राप से मुक्ति का उपाय और विधि विधान बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन उपवास करने से तुम पिशाचिनी की देह से मुक्त हो जाओगी। उसके बाद ऋषिवर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। पिता ने आने का कारण पूछा तो ऋषिवर बोले, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गया है। कृपा करके उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का उपवास करो। पिता के वचनों को सुनकर मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए।
मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूटकर अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्राह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान तथा अगम्य गमन करना आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें कुछ विशेष शिक्षा भी मिलती है, जैसे वासनाओं पर विजय पाना ही सच्चा आत्मसंयम है। भगवान विष्णु की भक्ति से सभी पापों का नाश होता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत करने की क्या विधि है। व्रती को एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाकर पूजन करें। धूप, दीप, तुलसी दल, पंचामृत और फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दें। अतः पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन के पापों का नाश करने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह एक श्रेष्ठ व्रत है। हरे कृष्ण।